सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनाएगा। वहीं रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता अब भाजपा से आजीज आ चुकी है और बड़े बदलाव के मूड में है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। करीब 3 घंटे विलंब से मुजफ्फरनगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगाया कि उन्हें बिना कारण बताए दिल्ली में रोके रखा गया। और जिन नियमों से हम प्रचार कर सकते हैं उन्हीं नियमों पे काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से चलने में इतना विलम्ब हो गया। कई घंटे मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा, उसके बाद फिलिंग करा करके दोबारा मुझे अनुमति मिली, तब मैं आपके बीच में आ पाया। अखिलेश जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का। अखिलेश जी ट्वीट भी किया था आपने। देर से हमें कम से कम मुजफ्फरनगर आने का मौका तो मुझे दिया। मैं सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी का प्रणाम करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ के किसानों के हक और सम्मान के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जीवन भर प्रयास किया। उन्होंने समय समय पर गूंगी बहरी सरकारों को कान खोलने का काम किया, और उसके बाद चाहे वो टिकैत बाबा टिकैत जी रहे हों, नेताजी रहे हों, चौधरी अरिजीत सिंह जी रहे हों, उन्होंने लगातार किसानों के हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। किसान हमारा मजबूत हो, आर्थिक रूप से सशक्त बने, उस दिशा में लगातार समाजवादी पार्टी और आरएलडी काम करती रहेगी। जो रास्ता यहाँ के किसान देखना चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के बाबा टिकैत जी से लेकर के आज तक जो रास्ता अपनाया है, उस रास्ते पे चल करके किसानों को और सशक्त बनाने के लिए लगातार ये गठबंधन प्रयास करेगा। और मुझे उम्मीद है कि समय पर खाद मिलना, समय पर कीटनाशक दवाइयाँ हो, बिजली सस्ती हो, पैदावार की सही कीमत मिले, किसानों को इंतजार न करना पड़े अपने गन्ने के भुगतान के। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बना करके कभी भी किसान को 15 दिन से ज़्यादा इंतजार करने नहीं दिया जाएगा। उनका भुगतान समय पर किया जाएगा। बिजली को लेकर के 300 यूनिट माफ करने का बात कहा है। एमएसपी कैसे? जीआईसी मैदान में हेलीकॉप्टर उतरने के बाद अखिलेश यादव सीधे मेरठ रोड स्थित एक होटल पहुंचे, जहां रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी पहले से ही मौजूद थे। औपचारिकताओं के बाद अखिलेश जयंत की संयुक्त प्रेस वार्ता शुरू हुई। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का स्वागत किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव में अनुभव, विजन और कार्य करने की क्षमता है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और अखिलेश जी के साथ जो भी कुछ हुआ उन्होंने ट्वीट भी किया है। खैर, हम और आप जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाह रहा हूं। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि
इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके, मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। धन्यवाद। इसके बाद अखिलेश यादव ने माइक संभाला और कलमकारों के सवालों के जवाब दिए। अखिलेश ने गठबंधन सरकार बनने पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली में प्रतिमाह 300 यूनिट घरेलू फ्री बिजली देने की बात कही। बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो बता दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर दोहराया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी और किसानों को एमएससी की गारंटी के साथ गन्ना भुगतान 15 दिनों के भीतर कराया जाएगा। पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन हैं उनसे समय समय पर बात हुई है, उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार में दिया जाएगा। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े, फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। और किसान को कभी भी 15 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी अजीत सिंह को याद करते हुए अखिलेश यादव ने उनके मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही। बातों ही बातों में उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर कटाक्ष किए। अखिलेश ने कहा कि बे और जयंत चौधरी किसान के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने अन्न संकल्प लिया है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए
और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। प्रयागराज में कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल ये है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ। अखिलेश ने गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप बंटी के बड़े भाई और पूर्व सपा जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश ने केवल इतना ही कहा कि चुनाव के समय लोग दल बदलते ही रहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स को ख़त्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को ख़त्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिल करके, यहाँ सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिल करके किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपनी ताकत का एहसास तो कराया ही, साथ ही मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास किया। लैपटॉप बांटने की बात हो या समाजवादी पेंशन का मुद्दा, अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वादों की झड़ी लगाई, जिसका समर्थन जयंत चौधरी ने भी किया। ये 100 नंबर जो बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। मैं राकेश जी को मैं समझा दूंगा, हमारे रथ में बैठेंगे। जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे, जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक हैं वो स्वीकार किए जाएंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं हमारी मदद करें, समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिले और उनकी लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए। आज महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी, उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। देखिए ये बड़े सवाल हैं, आरक्षण वाले बड़े सवाल हैं। मूल भावना से नहीं खिलवाड़ होनी है। और जिस समय समाजवादी सरकार थी तो लाभकारी योजनाओं में भी हर वर्ग के लोगों को
आबादी के हिसाब से देने का प्रयास किया गया था। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे।